ऐसा माना जाता है कि जब किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तब वो इसी दुनिया में अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटकता रहता है। ऐसी ही कहानी है काशीपुर की। काशीपुर कहने को बहुत ही सुंदर गांव था, लेकिन जितना सुंदर वो दिन में था उतनी ही उस गांव की रात काली और भयानक थी। सभी गांव वाले खुशी से एक साथ रह रहे थे। एक रात रमेश नाम का लड़का, जिसकी उम्र 18 साल थी, वो अपनी मामी के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई देती है जो कि आइसक्रीम बेचते हुए गाना गा रही थी। आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, उसको रिझाऊंगी, शोलों में भर के जिया चिल भी कराऊंगी, जो होगा मेरा पिया। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि रमेश उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुका था और उसके गाने का जवाब देते हुए रमेश बोलता है, जो हाल है तेरा वो हाल है मेरा, ये तूने जाने मन क्या किया। रमेश की आवाज सुनकर वो गाना गाना बंद कर देती है और आइसक्रीम बेचने लगती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। क्या तुम्हें आइसक्रीम चाहिए? हाँ, आइसक्रीम तो चाहिए, लेकिन तुम अपने इतने खूबसूरत हाथों से दोगी तो कहीं वो आइसक्रीम पिघल के नीचे न गिर जाए। एक आइसक्रीम दे दो अब जल्दी से। अगर पिघल भी गई तो क्या हुआ, मैं दूसरी ले लूंगा। दोगी ना? उसकी ये बात सुनकर वो एक लड़की से चुड़ैल बन जाती है और हंसने लगती है। हंसते हंसते वो चुड़ैल रमेश से बोलती है, तू एक नहीं, तू मेरी आइसक्रीम के फ्रिज में ही आ जा। तू सारी आइसक्रीम खा लियो, और वैसे भी तुझे तो मैं बहुत पसंद थी, इसलिए तो तूने मेरे गाने का जवाब दिया। उसका इतना भयानक रूप देखकर रमेश की डर से सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और डरते हुए वो बोलता है, चुड़ैल, बाप रे बाप, ये तो एक चुड़ैल निकली। भगवान मुझे बचा ले, भाग रमेश, इससे पहले ये तुझे मारे। रमेश भागने की कोशिश करने लगता है और जैसे ही रमेश भागता है कि तभी चुड़ैल अपने हाथ लंबे करके उसको पटकते हुए अपने पास लाती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है। गर्दन तोड़ने के साथ वो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, जिसके बाद रमेश के शरीर को वो अपनी आइसक्रीम के फ्रिज में डालकर आगे की तरफ निकल जाती है। और जब सुबह होती है तो रमेश की गर्दन काशीपुर के गांव में पड़ी हुई देख गांव के सभी लोग डर गए और आपस में बात करने लगे, अरे देखो, ये तो अपन रमेशवा का गर्दन है। आखिर एका कौन मारा है? एका शरीर तो है ही नहीं, एका खाली गर्दन गर्दन पड़ा हुआ है। अरे भोलवा भैया, तुम तो सही कहा तो, एका शरीर नहीं है, लागत है कि वो चुड़ैल वापस आ गई है। हमें अपने गांव को सुरक्षित रखने के लिए कछु करे के चाहिए। इतना कहकर वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं। जिसके बाद रात हो जाती है और रात के घने अंधेरे में वो चुड़ैल एक सुंदर सी लड़की बनकर एक बार फिर बाहर निकलती है और गाना गाते हुए आइसक्रीम बेचती है। आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर जाऊंगी, उसको रिझाऊंगी, शोलों में भर के जिया चिल भी कराऊंगी, जो होगा मेरा पिया। उसकी ये आवाज सुनकर एक और आदमी उसके पास आइसक्रीम लेने के लिए आता है। चुड़ैल उसको आइसक्रीम देते हुए एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। पहले तो वो आदमी चुड़ैल की तरफ नहीं देखता, लेकिन जैसे ही आइसक्रीम अपने हाथ में लेता है, उस आइसक्रीम के ऊपर किसी इंसान की उंगली देखकर वो चौंक जाता है और चौंकते हुए चुड़ैल की तरफ जैसे ही देखता है वो डर जाता है और डर के मारे भागने लगता है। लेकिन वो भागने में सफल नहीं हो पाता और चुड़ैल एक बार फिर उसको रमेश की तरह भयानक मौत दे देती है। अब काशीपुर गांव में आए दिन ऐसे ही लाशें नजर आने लगी और ये सब देखकर पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। गांव का मुखिया डरते हुए अपने गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, वो वापस आ चुकी है। हमारे गांव में आए दिन किसी न किसी की लाश मिल रही है। हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन हम करें भी क्या? जिस तांत्रिक बाबा ने उसको कैद किया था वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। अब उस चुड़ैल से सामना कौन करेगा? हमारा तो अंत निश्चय है। मुखिया जी, मेरे बाबा एक तांत्रिक हैं, क्यों ना मैं अपने बाबा को यहाँ पर बुला लूं? और हमारा अंत नहीं बल्कि उस चुड़ैल का अंत होगा। इतना कहकर भूमिका अपने बाबा के पास जाती है और अपने बाबा को लेकर अपने गांव में आ जाती है। उसके बाबा अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ओम नमो सिरोही आइसक्रीम चुड़ैल यहाँ प्रकट हो। ओम नमो सिरोही आइसक्रीम चुड़ैल यहाँ प्रकट हो। उसके मंत्रों के उच्चारण से चुड़ैल वहां आती है और गुस्से में उससे बोलती है, तांत्रिक, तुझे क्या लगा कि तू मुझे अपने मंत्रों का उच्चारण करके यहाँ पर बुलाएगा और अपने बस में कर लेगा?
नहीं तांत्रिक, मैं तुझसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। मैं तुझे एक पल में नष्ट कर दूंगी। तू मुझे सब कुछ सच बता दे, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। और रही मेरी बात, तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती चुड़ैल। तांत्रिक की बातों का चुड़ैल पर कोई भी असर नहीं होता, जिस वजह से तांत्रिक अपने मन में चुड़ैल को कमजोर करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। धीरे धीरे चुड़ैल कमजोर होने लगती है और उसके शरीर पर निशान आने लगते हैं। खुद को कमजोर होता हुआ देख चुड़ैल तांत्रिक से बोलती है, बताती हूँ तांत्रिक, बताती हूँ। मैं मोहिनी इस गांव में आइसक्रीम बेचा करती थी, लेकिन इन गांव वालों ने मुझे बहुत ही भयानक मौत दे दी। जरूर तेरी कोई गलती होगी, तभी इन लोगों ने तुझे मारा है। सच बता, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। मैं आइसक्रीम बेचा करती थी, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने थे। मैं बहुत ही ज्यादा अमीर बनना चाहती थी और इसलिए मैंने पैसे कमाने का गलत रास्ता चुन लिया। मैं दिन में तो आइसक्रीम बेचा करती, लेकिन रात के समय मैं काला जादू किया करती थी और लोगों के घर से पैसे चुरा लिया करती थी। लेकिन ये बात जब गांव में पता चली तो इन गांव वालों ने मुझे बेहोश कर दिया, जिसके बाद यहाँ के एक तांत्रिक ने मेरे ऊपर मंत्र फूंक कर मेरे सर में एक मंत्रों वाला कील ठोक दिया। कील ठोकने के बाद इन सभी लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया। उस दिन मैं मरी नहीं थी, बस मैंने अपना शरीर छोड़ा था। अब मैं इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। इन गांव वालों की कोई गलती नहीं है। तू काला जादू करती थी, इसलिए इन लोगों ने अपने बचाव के लिए तेरे साथ ऐसा किया। तू इन सबको छोड़कर चली जा। चुड़ैल उसकी बात नहीं मानती और अपनी आइसक्रीम के फ्रिज को छिपाते हुए तांत्रिक के ऊपर हमला करने लगती है। तांत्रिक अपना और अपने गांव वालों का बचाव करता है और चुड़ैल के ऊपर वार करता है, लेकिन चुड़ैल को कुछ भी नहीं होता। अचानक तांत्रिक के आग का गोला जैसे ही चुड़ैल के फ्रिज पर गया, तभी चुड़ैल तिलमिला उठी। ये सब देख तांत्रिक अब समझ चुका था कि ये चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली है और इसकी आत्मा इसके आइसक्रीम बेचने वाले फ्रिज में है। तांत्रिक अपने झोले में से गंगा जल निकालता है और झट से चुड़ैल के फ्रिज में गंगा जल डाल देता है, जिसके बाद चुड़ैल का आइसक्रीम वाला फ्रिज जलने लगता है और उस फ्रिज के साथ साथ चुड़ैल भी जलकर मर जाती है। मरते हुए चुड़ैल धमकी देते हुए जाती है, तांत्रिक, तूने मेरे साथ सही नहीं किया। मैं वापस आऊंगी और तेरे साथ इस पूरे गांव को नर्क बनाकर जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल जलकर मर जाती है। इस तरह काशीपुर को उस भयानक चुड़ैल से मुक्ति मिल गई थी और अब सब खुशी के साथ एक साथ रहने लगे।